आज हम लोग महावीर स्वामी का अध्ययन करते हैं। और बच्चों, इसके पहले भी आपने देखा होगा कि कौन सी परिस्थितियां हैं जिसमें महावीर स्वामी का उदय होता है। तो निश्चय ही जब चारों तरफ यज्ञवाद चल रहा था, वर्णवाद चल रहा था, हिंसा चल रही थी और मानवता के बीच में एक बड़े अंतर स्थापित किए जा रहे थे, एक विभाजक रेखा स्थापित की जा चुकी थी। स्त्रियां जो है वो बहुत दयनीय स्थिति में जीवन जीने के लिए विवश थी। ठीक उसी परिस्थिति में महावीर स्वामी का उदय हुआ था। तो देखिए, जो महावीर स्वामी का जो जन्म है ये पहले आप देखिए कब हो रहा है। 599 BCE में होता है और इनकी मृत्यु कब हो रही है? 527 में होती है। और मृत्यु को वहाँ पर क्या कहा जाता है? जैन धर्म में निर्वाण कहा जाता है। क्या है? डेथ को क्या करें? निर्वाण, मतलब दीपक का बुझ जाना। और इसी वर्ष 527 BCE से शुरू होता है जैन कैलेंडर, तो या जैन संवत। यहाँ तक आपने बातें सीख लिया। अब हमको एक चीज़ जानना था कि ये महावीर स्वामी कौन है, मतलब इनका परिचय क्या है। तो देखिए, जब इनका हम परिचय की बात करेंगे तो ये देखिए, यह उत्तरी बिहार से रहने वाले हैं या उत्तरी बिहार के हैं। बिहार। अब उत्तरी बिहार में बज्जी संघ है, बज्जी संघ। अब यहाँ पर आप याद रखिएगा, ये संघ का मतलब है यूनिट, मतलब कई राज्यों का मिलन। तो बज्जी संघ क्या है? तो आप कहोगे कि सर 8 गणराज्यों का मिलन है। आपको अगर ये भी समझने में परेशानी हो रही हो तो आप कहेंगे कि 8 प्रांतों का यह संघ है और इन्हीं 8 प्रांतों में से एक प्रांत का नाम है कुंडग्राम। कुंडग्राम। और इसी कुंडग्राम के राजा हैं कौन? कुंडग्राम यहां हमने लिख दिया। अब आपको हम समझा रहे हैं। तो कुंडग्राम के जो राजा हैं वो कौन हैं? तो आप कहोगे कि सिद्धार्थ हैं। सिद्धार्थ को आप या कर सकते हैं, श्रेयास में लिख सकते हैं या यशांश लिख सकते हैं। और इस सिद्धार्थ की जो पत्नी है वो कौन है? आप बोलोगे कि सर त्रिशला है। त्रिशला कौन है? वैशाली की राजकुमारी है। वैशाली की राजकुमारी है ये। अब ये वैशाली कहाँ से आ गया? तो आप कहोगे कि सर ये बज्जी संघ की राजधानी है। मतलब बज्जी संघ क्या है? 8 प्रांतों का अपना एक संघ है और इसी संघ का एक प्रांत है कुंडग्राम। और इसी कुंडग्राम के राजा सिद्धार्थ की बात हम लोग कर रहे हैं। ठीक है। तो सिद्धार्थ के ये नाम हैं, श्रेयास में है या याशांश हैं। और ये त्रिशला है। त्रिशला कौन है? तो आप देख रहे हैं कि बज्जी संघ का जो राजा है चेटक या वैशाली की जो शासक हैं चेटक, उन्हीं की बहन है। तो त्रिशला को कुछ अन्य नामों से भी जाना जाता है, वो भी आप याद रखेंगे। कौन कौन से नाम से जाना जाता है? तो आप कहोगे कि सर विदेह दत्ता भी कहा जाता है इन्हें। एक और नाम से जाना जाता है, प्रिय कारणी के नाम से जाना जाता है। प्रिय कारणी के नाम से जाना जा रहा है। ये कौन है? वैशाली की राजकुमारी है या चेटक की बहन है। चेटक कौन है? वैशाली का राजा है। और ये सिद्धार्थ कौन है? तो कुंडग्राम जो एक प्रांत है उसके ये राजा हैं। क्लियर? और अब आप कह देंगे कि इसी दंपति से ये 3 संतानों का जन्म होता है। लेकिन
हम इन संतानों को जानें इसके पहले हमको कुछ क्वेश्चंस पूछ सकते हैं हमसे, और वो हमें जानना होगा। वो ये होगा कि यह कौन से लोग हैं। आप कहेंगे सर ये क्षत्रिय हैं। अब क्षत्रिय में कौन है? इक्ष्वाक वंश के हैं, इक्ष्वाक वंश के हैं। अगर इनसे पूछा जाता है कि इनका गोत्र क्या है, तो आप बोलोगे कि सर यह कश्यप गोत्र के हैं, कश्यप गोत्र के हैं, गोत्र इनका कश्यप है। अब यहाँ आप देखिए, ऐसी स्थिति में जब ये विवाह हो रहा है तो इस विवाह के बाद इनकी 3 संतानें हो रही हैं। किसकी? सिद्धार्थ और त्रिशला की। तो एक बड़ा जो बेटा है वो है नंदीवर्धन, और जो दूसरी है वो है बेटी है सुभद्रा। और इसी सुभद्रा की बाद में जब शादी होगी तो उससे एक लड़का आएगा जमाली। ये थोड़ा हमने पहले लिख दिया है ताकि आपको समझाना आसान हो जाए। और इसके बाद है सबसे छोटा बेटा, और वो है वर्धमान है ये, वर्धमान। अब हमको इसी मैटर के अंदर निकाल लेना है। ये वर्धमान की शादी हम करा देते हैं डायरेक्ट, ठीक है। तो आप याद रखिएगा कि जो इनकी शादी हो रही है वह किससे होती है? तो आप कहेंगे यशोदा से होती है। अब ये यशोदा कौन है? तो आप कहोगे कि सर ये बसंतपुर की राजकुमारी हैं, बसंतपुर की राजकुमारी हैं। और इनके जो पिता हैं, यशोदा के पिता हैं, वो हैं समरवीरा, क्लियर? तो अब इन दोनों से शादी हो रही है, ठीक है। और ये किस गोत्र की है? तो आप कहोगे कि सर यह कौंडिन्य गोत्र की कन्या है, गोत्र की कन्या है। अब हमको एक चीज याद रखना है कि इसी वर्धमान और यशोदा से एक मात्र संतान का जन्म होता है और उसका नाम है अड़ोज्जा। अड़ोज्जा को ही एक और नाम से जाना जाता है। देखिए यह प्रिकार्डी लिखा है, इसको हम कह सकते हैं प्रिय दर्शना। ये प्रियदर्शना हो गई, क्लियर? अब हमको आसानी हो जाएगी यहाँ मैटर को डिक्टेट करने में। तो ये जो हमने वैवाहिक जीवन आपको बता दिया वर्धमान और यशोदा का, आप याद रखिएगा यह श्वेतांबरियों के अनुसार है। कौन कहता है कि इनका विवाह हुआ? श्वेतांबर जैनियों के अनुसार। लेकिन दिगंबरी जो जैनी हैं, दिगंबरी या दिगंबर जैन धर्म के अनुयायी, तो दिगंबरी कहते हैं या दिगंबर संप्रदाय के लोग कहते हैं कि वर्धमान की शादी नहीं हुई थी। वर्धमान जो है वो क्या थे? बाल ब्रह्मचारी थे, ब्रह्मचारी थे, उन्होंने कोई विवाह नहीं किया है। तो ये एक चीज़ आपने एक अंतर देखा दोनों में कि दोनों कैसे लड़ेंगे बाद में चल करके। अच्छा, जब आप ये चीज़ जान गए तो आप याद रखिएगा कि श्वेतांबरी कहते हैं कि अड़ोज्जा ने जमाली से शादी किया था। मतलब ये दोनों आपस में कैसे हो गए? तो देखिए यह क्या हुआ, बुआ का लड़का हो रहा है, तो इसका मतलब ये फुफेरा भाई था। कौन? जमाली। मतलब जमाली वर्धमान का क्या है? भांजा भी है और दामाद भी है। तो इन दोनों ने शादी कर लिया था। किसने? जमाली और अड़ोज्जा ने। और आपको ये भी तथ्य जान लेना होगा कि जैन संघ में या जैन संस्था में मतभेद उत्पन्न करने वाला जो पहला व्यक्ति है वह कौन है? जमाली ही तो है, क्लियर? तो हम आपको पुनः कुछ चीज़ें यहाँ पर शेयर करेंगे, आप उसे ध्यान दीजिएगा। अगर आप सिस्टमेटिक चल रहे हैं, पढ़ाई में सिस्टमेटिक तरीके से चल रहे हैं, तो मैटर टफ नहीं होता। और अब हम अगली बात आपसे करने जा रहे हैं कि मतलब
दिगंबरियों के अनुसार महावीर स्वामी वर्धमान ही महावीर स्वामी, ठीक है, यही जो वर्धमान है यशोदा का शौहर या अड़ुज्जा के पिता, ठीक है, यही महावीर स्वामी में बदलेंगे। और दिगंबरी कहते हैं कि इन्होंने कोई विवाह नहीं किया था, यह तो बाल ब्रह्मचारी थे। अब एक आपको मैटर और हमें बताना है। देखिए, एक लिटरेचर हम आपके सामने ला रहे हैं, कल्पसूत्र। कल्पसूत्र यह महावीर स्वामी की जीवनी है। तो इस जीवनी के अनुसार क्या बात हो रही है? तो महावीर स्वामी ने 30 वर्ष तक ये गृहस्थ, मतलब 30 वर्ष की आयु तक ये गृहस्थ जीवन उन्होंने जिया है। 30 वर्ष के बाद इन्होंने अपने घर को छोड़ा है। फिर यह अस्ति ग्राम में आए हैं, उत्तरी बिहार के अंदर ही है, अस्ति ग्राम में आए हैं। अस्ति ग्राम से चल करके ये चंपापुरी आए हैं। चंपापुरी दक्षिण बिहार में आते हैं और चंपापुरी से फिर ये वैशाली और मिथिला होते हुए ये कहाँ पहुँचते हैं? आप कहेंगे जंबिका ग्राम में पहुँचते हैं, ग्राम में पहुँचते हैं। और जब ये जंबिका ग्राम में पहुँचते हैं तो ये जंबिका ग्राम में ही एक नदी बहती है, उस नदी का नाम है ऋजुपालिका, ऋजुपालिका नदी। और इसी ऋजुपालिका नदी के तट पर वर्धमान को क्या मिला? आप कहेंगे वर्धमान को साल वृक्ष के नीचे, मतलब जंबिका ग्राम में ऋजुपालिका नदी के तट पर, ठीक है, वर्धमान को एक वृक्ष है और उस वृक्ष का नाम क्या है? साल। साल का मतलब टिक। साल वृक्ष के नीचे क्या मिल रहा है? कैवल्य मिला, कैवल्य। अब कैवल्य क्या है? आप कहेंगे अल्टीमेट ज्ञान है, ठीक है। और यह कैवल्य ज्ञान ये सबको प्राप्त नहीं होता। तो जैसे ही इनको कैवल्य ज्ञान मिला वैसे ही मुक्त हो गए। किससे मुक्त हो गए? वैदिक ज्ञान से ये मुक्त हो गए। और कैवल्य जब इनको मिला तो इसी के लिए ये केवलीन कहे जाते हैं, केवलीन कहे जाते हैं। एक बात आपको और भी याद रखना होगा, ठीक है, इनके अन्य नाम इसी समय और क्या क्या हो गए। तो बच्चों आप याद रखिएगा, महावीर तो आप जानते हैं, ठीक है, कि यह महावीर के नाम से भी जाने जाते हैं, अतिवीर के नाम से भी जाने जाते हैं। क्लियर हो गया बच्चों? इन्हें एक और नाम से जाना जाता है, निग्रंथ कहा जाता है। कल या इसके क्लास में मैंने आपको बताया था निग्रंथ किसे कहा जाता है। तो आप कहोगे कि सर जो पार्श्वनाथ के अनुयायी हैं उन्हें ही निग्रंथी कहा जाता है, ठीक है, या निग्रंथ कहा जाता है। केवलीन तो आप जान चुके हैं। फिर इसके साथ साथ इनको इसी के बाद जिन कहा गया। जिन का मतलब जितेंद्री, इन्होंने अपनी इंद्रियों को जीत लिया था। फिर इन्हें अरिहंत कहा गया। किसे? महावीर स्वामी का ही इतना नाम है अरिहंत, अरिहंत भी कहा गया। फिर इन्हें और क्या कहा गया? आप कहोगे कि सर श्रमण कहा गया। और क्या कहा गया? तो आप कहोगे कि सर इन्हें सन्मति के नाम से भी जाना गया, सन्मति के नाम से भी जाना जाता है। किसको? महावीर स्वामी को। तो महावीर स्वामी ने जब ज्ञान प्राप्त कर लिया, कहाँ पर ज्ञान प्राप्त किया? साल वृक्ष के नीचे ऋजुपालिका नदी के तट पर जंबिका ग्राम में। हो गई बातें? अब हमको एक चीज और याद रखना है। जब इनको ज्ञान मिल गया तो यह पावा आए। कहाँ आ रहे? पावा में आते हैं, बिहार के अंदर ही पावा में आते हैं। और पावा में से ये अपनी जीवन की यात्रा को वास्तव में शुरू करते हैं।
लेकिन आपको यह जान करके आश्चर्य होगा कि जहाँ से चले थे वहीं इनकी मृत्यु भी होगी। मतलब पावा से चले थे और पावा में ही आकर के इनको निर्वाण या मृत्यु प्राप्त हुई थी। तो ज्ञान पाने के बाद ये पावा आए और पावा में ही इन्होंने क्या किया था, जैन संघ बनाया था। जैन संघ बनाया और इस जैन संघ को उन्होंने 11 भागों में बांट दिया। 11 भागों में बांट दिया और प्रत्येक भाग का जो मुखिया बनाया, ठीक है, हेड या मुखिया बनाया, उसको उन्होंने गणधर नाम दिया। गणधर, ये 11 भाग को आप 11 गण भी लिख सकते थे। 11 गण में बांटा और प्रत्येक गण का एक गणधर नियुक्त किया। और यह गणधर कौन था? आप कहेंगे सर ब्राह्मण ही थे। क्लियर? मतलब ब्राह्मणवाद के विरुद्ध ये उत्पन्न हुआ था धर्म। कौन? महावीर स्वामी का धर्म। और लेकिन इन्होंने जो मुखिया बनाया है वो ब्राह्मण को बनाया है। अब जब इन्होंने संघ बनाया तो अब इनके अनुयायियों की हम बात कर देते हैं। अनुयायियों का मतलब फॉलोवर्स की बात करते हैं, ठीक है बच्चों। तो हम लोग देखते हैं कि इनके अनुयायी, तो आप कहेंगे इनके जो अनुयायी हैं यह 4 प्रकार के हैं। अब इन 4 प्रकार को आप ऐसे कर लो और सब कुछ ध्यान से देखना, ठीक है। ये 4 प्रकार है, यह 2 भागों में आप बांट लो। तो देखो, एक है गृह त्यागी। गृह त्यागी और इसका उल्टा क्या हो जाएगा? गृहस्थ हो जाएगा। गृहस्थ। तो देखो, जो गृह त्यागी होते हैं इनको में भाई मेल भी होगा और फीमेल भी होगा। तो इसका मतलब एक भिक्षु होगा और दूसरी भिक्षुड़ी होगी, ठीक है। अब इसको आप ऐसे भी कह सकते थे, साधु कह सकते हैं और साध्वी कह सकते हैं। भिक्षु, भिक्षुड़ी, साधु या और साध्वी। अब आता है कि भिक्षुड़ी गृहस्थ को भी आप 2 भागों में बांट दीजिए, ठीक है। एक क्या हो गया? गृह त्यागी, दूसरा गृहस्थ। अब गृहस्थ को 2 भागों में हमने बांटा। एक है उपासक और दूसरी है उपासिका। तो अब उपासक और उपासिका को भी आप इस तरह से कह सकते थे, गृहस्थ और गृहिणी भी कह सकते थे। जब आप इतनी चीज़ों को जान गए तो अब आप ये देखिए कि महावीर स्वामी की टीचिंग क्या है, शिक्षाएं क्या हैं, ठीक है। तो आप हेडिंग डाल दीजिएगा, शिक्षाएं या टीचिंग। तो हमने देखिए ये टीचिंग या शिक्षाओं की हेडिंग डाल दिया और यहाँ पर हम कुछ चीज़ें उलझा रहे हैं। शिक्षाएं, तो बच्चों हमने ये चीज़ देखा कि शिक्षाओं को हम 2 भागों में बांट करके मैटर देखते हैं। एक पार्श्वनाथ की शिक्षा और दूसरी महावीर स्वामी की शिक्षा। वीर स्वामी की शिक्षा, स्वामी, इन दोनों में अंतर क्या है? क्लियर? दोनों में अंतर क्या है? तो सबसे पहली चीज़ अंतर जान लें, फिर हम समता की बात कर लेंगे, क्योंकि ज़्यादा क्वेश्चन आपसे यहीं से पूछते हैं। तो आप अंतर देखिए। पहला अंतर है बच्चों, ठीक है, कि पार्श्वनाथ ये क्या है? तो आप कहोगे कि सर पार्श्वनाथ ने 4 ज्ञान दिया था। कौन कौन दिया था? अहिंसा, दूसरा इनका ज्ञान था अस्तेय, तीसरा था अपरिग्रह,
और चौथा है असत्य त्याग। असत्य त्याग ये किसने पढ़ाया, किसकी शिक्षाएं हैं? आप कहोगे कि सर पार्श्वनाथ की। पार्श्वनाथ ने 4 ज्ञान दिया था। अब महावीर स्वामी ने कौन सा ज्ञान दिया? तो यहां हम लिख देते हैं महावीर स्वामी। तो महावीर स्वामी ने इस 4 चीजों में एक चीज जोड़ दिया और वो है ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य क्लियर? अब ब्रह्मचर्य क्या है वो सब तो बात की चीजें हैं, लेकिन ये आपने अंतर देखा। पहला अंतर आपने ये देखा। अब दूसरा अंतर आप क्या देखेंगे? तो आप कहिएगा पार्श्वनाथ कहते हैं, पार्श्वनाथ का मानना है, क्या मानना है बच्चों? तो पार्श्वनाथ का कहना है कि मोक्ष पाने के लिए या ज्ञान पाने के लिए निर्वस्त्र होना जरूरी नहीं है, मतलब श्वेत वस्त्र आप धारण करिए। लेकिन महावीर स्वामी क्या कह रहे हैं? महावीर स्वामी का कहना है कि नहीं, ठीक है, नग्नता जरूरी है, नग्नता जरूरी है। मतलब दिगंबर की बात ये कह रहे हैं, श्वेत वस्त्र अर्थात श्वेतांबर की दलील दे रहे हैं ये। तो आपने ये चीज देखा कि दोनों में अंतर क्या है, दोनों में समता क्या है। तो समता का बहुत ही माइन्यूट पॉइंट है, और वो क्या है? पार्श्वनाथ हो या महावीर स्वामी, ये दोनों इस दुनिया को दुख मानते हैं और दोनों ही क्या करते हैं? उस दुख का समाधान खोजते हुए नजर आते हैं। दूसरी बात जो है समता में ये है कि दोनों ही अहिंसा पर सर्वाधिक बल देते हैं। क्लियर? और यही कारण है कि प्रोफेसर हॉपकिंस ने जैन धर्म को कीट मकोड़ों का धर्म कह डाला है। क्लियर? तो आपने ये चीजें देख लिया। अब इन दोनों में यह अंतर रहा। अब आइए हम देखते हैं कि महावीर स्वामी की शिक्षाएं क्या हैं। तो यहां पर देखिए महावीर स्वामी में ये तो आपने ही समझ लिया। अब शिक्षाओं को देखते हैं। तो महावीर स्वामी की शिक्षाओं को आप 2 भागों में बांट लीजिए, एक महाव्रत और दूसरा अणुव्रत या महाअणुव्रत। महाअणुव्रत, अणुव्रत से भी आपका कार्य हो सकता था। अब महाव्रत ये किसके लिए है? आप कहेंगे यह गृह त्यागियों के लिए है। गृह त्यागियों के लिए है, मतलब ये भिक्षु और भिक्षुड़ी के लिए है, मतलब मॉन्क एंड नन के लिए है ये। और ये महाअणुव्रत किसके लिए है? आप कहेंगे कि सर ये गृहस्थों के लिए है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है महावीर स्वामी? यहाँ उदार हो रहे हैं, लेकिन यहाँ पर उदार नहीं है, यहाँ पर अनुदारवादी हैं, मतलब यह कठोर हैं। ठीक है? तो अब ये जो महाव्रत है, ये महाव्रत कौन कौन है? तो आप इन्हीं को उतार लीजिए। ये ठीक है, 1 अहिंसा, 2 अस्तेय, 3 अपरिग्रह, 4 असत्य त्याग और 5वां ब्रह्मचर्य। क्लियर? तो अब ये देखिए हमने एक बार लिख दिया अहिंसा, ठीक है ना, और शेष आप कर लीजिएगा क्योंकि वही चीज़ें उतारनी है। तो इसमें सबसे ज़्यादा महत्व उन्होंने किस पर दिया है? बल किसको दिया है? अहिंसा पर दिया है। ठीक है? और अहिंसा और ये जो महाव्रत है इसमें वो किसी प्रकार से उदार नहीं है। लेकिन अब आपसे पूछा जाए कि अणुव्रत क्या है, यही 5 चीजें आपको यहां पर भी उतारना है। जैसे देखिए हमने लिखा अहिंसा, ठीक है, फिर ये हमने किया क्या कि इसी को ला करके जोड़ दिया अहिंसाणु महाव्रत। तो यहां पर क्या हो गया? अहिंसाणु महाव्रत। यहां पर वो किसी प्रकार की कोई ढिलाई नहीं देना चाह रहे लेकिन यहां पर वो उदार हो रहे हैं। ठीक है? ठीक इसी प्रकार से जैसे अस्तेय है, अस्तेय महाव्रत है,
अब यहाँ पर अस्त्याणु हो जाएगा। तो ठीक इसी प्रकार से आपको पाँचों लिखना है। क्लियर? अब एक को पाने के लिए, मतलब अहिंसा आप कैसे पाएंगे, तो आप कहोगे कि सर 5 मार्गों पर चलकर। ये मार्ग को क्या कहा जाता है जैन धर्म में? आप कहेंगे समिति कहा जाता है। तो एक महाव्रत को पाने के लिए 5 समितियों से गुजरना पड़ेगा। तो 5 महाव्रत को पाने के लिए कुल कितना हुआ? 5 × 5 = 25 समितियों से गुजरना होता है। क्लियर? अब देखिए एक और जनरल चीज़ें हैं, आपको बता देते हैं। जैसे अहिंसा क्या है, तो आप याद रखिएगा, एक लाइन लिख लीजिएगा। महावीर स्वामी ने कहा था जियो और जीने दो। हिंसा के बारे में उनका कहना था कि हिंसा काया की ही नहीं होती, मतलब शरीर को, किसी के शरीर को नियंत्रित करना या कष्ट कर देना या घाव उत्पन्न कर देने से ही हिंसा नहीं होती। हिंसा तो ईर्ष्या भी हिंसा है, हिंसा तो द्वेष भी हिंसा है, हिंसा तो किसी के बारे में, ठीक है, अपशब्द कहना भी हिंसा है। तो उनका ये कहना है कि हिंसा मन से और तन से दोनों से होती है और ऐसी स्थिति में आपको इससे बचना चाहिए। ठीक है, और इसके लिए आपको करना क्या होगा? ठीक है, जैसे जब आप, जैसे एक एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूं, आपका विषय नहीं है, फिलॉसफी का विषय है, इरिया समिति है। मतलब अहिंसा को पाने के लिए, ठीक है, कितनी समितियां हैं? तो 5 समितियां या 5 मार्ग हैं। उसमें से हम आपको एक चीज़ बता देते हैं, ठीक है, आपको समझाने के लिए बात किया जा रहा है, आपके सिलेबस से इससे मतलब नहीं है। इरिया समिति, भाषा समिति, एषणा समिति, आदान छेपड़ा समिति और अंतिम होगा व्युत्सर्ग समिति। ठीक है, तो ठीक इसी प्रकार से हर महाव्रत के लिए 5 समितियां होंगी। तो ये आपने देखा 5 समितियां आई। तो अहिंसा आप कब हो जाएंगे अहिंसा के पुजारी? जब आप, इरिया मतलब इधर उधर, जब आप इधर उधर चल रहे हों तो आप ये देखें कि आपके पैरों के नीचे किसी दब करके किसी जीव की हत्या तो नहीं हो रही है। भाषा, आपकी जो भाषा हो निकल रही है, मतलब जो कुछ आप बोल रहे हैं, इससे किसी को कष्ट तो नहीं हो रहा है। एछड़ा, जब आपको भूख लगे, खाना खाएं, तो आप ये देखें कि उसमें किसी जीव की हिंसा तो नहीं हुई है, जीव के प्रति हिंसा तो नहीं हुई है। ठीक है, अब आदान छेपड़ा, आदान छेपड़ा का मतलब होता है लेन देन। तो लेन देन में, ठीक है, मान लीजिए हमें ये पेन देना है किसी को, तो ये पेन देने का तरीका क्या है? हम उसे जा करके धीरे से दें, ठीक है, फेंक करके ना दें। हो सकता है कि वो लेन देन में इससे वो चोट लग जाए। तो ये कहते हैं कि लेन देन में भी हिंसा नहीं होनी चाहिए। व्युत्सर्ग समिति का मतलब है कि जब हम त्याग करते हैं, जैसे मलमूत्र त्याग करते हैं, तो उस समय भी किसी जीव की हिंसा नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो ये चीज़ आपको हमने समझा दिया। अस्तेय का मतलब होता है चोरी न करना। ठीक है, आपको चोरी नहीं करना चाहिए। और ये चीज़ें कब होगा? एग्जैक्टली ये चीज़ें तब होगा जब व्यक्ति अनुशासित हो। क्लियर? और फिर अपरिग्रह का मतलब है अतिरिक्त का संचय न करना। ये विचार कब आएगा? अतिरिक्त का संचय आप कब नहीं करेंगे? जब आप ये मान लें कि हमारी ये शरीर नश्वर है। तो जैसे ही आप मान लेंगे कि हमारी शरीर नश्वर है, निश्चय ही आपके अंदर संग्रह की प्रवृत्ति आ जाएगी। जानते तो सभी हैं लेकिन मानता कोई नहीं है। ठीक है, अब असत्य त्याग, ठीक है, कि आपको हंसी मजाक में भी असत्य नहीं बोलना चाहिए, मतलब न्यूनतम आप बोलें। तो आपको हमने ये चीज़ें समझा दिया।
ठीक है। अब बच्चों एक और हमारे सामने बात आती है जैन धर्म का, ठीक है, विशिष्ट नियम आपको बता देते हैं, उसके बाद तब बता देते हैं जैन धर्म का विश्वास किसमें है। तो आइए हम लोग देखते हैं जैन धर्म का विश्वास किसमें है। देखिए, अगर हम जैन धर्म में विश्वास की बात करें तो आप याद रखिएगा कि जैन धर्म अनिश्वरवादी है। अनिश्वरवादी है मतलब यह ईश्वर को नहीं मानता और कहता है कि ईश्वर ने न तो इस दुनिया का सृजन किया है और न हुई वो दुनिया को नष्ट करता है। क्लियर, ये भी उन्होंने कहा। और इसके साथ उन्होंने एक चीज़ और भी कहा कि ईश्वर सुख और दुख का केंद्र नहीं है। ठीक है, मतलब इस प्रकार से उन्होंने ईश्वर के अस्तित्व को हर तरीके से, ठीक है, ठुकरा दिया। हाँ, ये आत्मवादी है। आत्मवादी कहने का क्या मतलब है? इनका कहना है कि आत्मा में विश्वास करते हैं ये, कि आत्मा है और ये आत्मा जीव में भी है और ये आत्मा अजीव में भी है। बस अंतर ये है, मतलब कण कण में इन्होंने आत्मा को देखा है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि इस जीव में और इस अजीव की आत्मा में अंतर क्या है, तो आप कहेंगे कि जीव की आत्मा में चेतना है, इसमें चेतना है और यह अचेतन है। इसकी आत्मा अचेतन है, इसमें चेतना नहीं है। तो अनिश्वरवादी है ये, और क्या है? आत्मवादी है ये, और एक चीज़ ये, वेदों में ये विश्वास नहीं करते। क्लियर? और इसके साथ साथ वेदों और ब्राह्मणों की सर्वोच्चता के सिद्धांत को ये नहीं मानते। ठीक है, और इसके साथ साथ एक पॉइंट आपको और याद रखना है, और वो है कर्म और पुनर्जन्म। तो आप कहेंगे कि सर ये कर्म और पुनर्जन्म दोनों में विश्वास करते हैं। इसके साथ एक और पॉइंट आता है निवृत्त मार्ग। निवृत्त मार्ग में इनका विश्वास है। अब प्रश्न आता है कि निवृत्त मार्ग क्या होता है? तो आप कहेंगे कि देखिए, तृष्णा ही दुख का कारण है। तृष्णा ही दुख का कारण है। और आप जान रहे हो कि अनिश्वरवादी इसी दुख का समाधान खोजते हुए नजर आते हैं दुनिया में। तो उनका ये कहना है कि अगर तृष्णा ही दुख का कारण है तो तृष्णा से निवृत्त होना ही, ठीक है, क्या है? आप कहेंगे कि सर यही निर्वाण है, यही असीम सुख है। इसके साथ एक बात और है, इनका समानता में विश्वास करते हैं ये, समानता। अब ये समानता किस में है? तो आप कहेंगे कि सर ये स्त्री पुरुष समता में विश्वास करते हैं। और यही कारण था कि इनके संघ के दरवाजे स्त्रियों के लिए और पुरुषों के लिए समान रूप से खुले रहे और कभी इन्होंने कोई अंतर स्थापित नहीं किया। हाँ, एक काया क्लेश में विश्वास करते हैं। काया क्लेश या संलेखना में विश्वास करते हैं। संलेखना, इसका मतलब क्या हुआ? आप कहेंगे कि इस जीवन को, ठीक है, या इस शरीर को, ठीक है, वो कोई सुख सुविधा नहीं देना चाहते, अपितु वो क्या देना चाहते हैं? आप कहेंगे कि उसे भूखे प्यासे रख करके उसे समाप्त करने में विश्वास करते हैं। और अब एक इनके एजुकेशन के अंदर या विश्वास के अंदर एक और ज्ञान आता है, अनेकांतवाद। अब अगर आपसे पूछा जाए कि अनेकांतवाद, इसी को आप याद कर लीजिएगा, इसी को कहा जाता है बहुलवाद। इसी को एक पॉइंट और कर दीजिएगा, इसी को कहा जाता है सप्तभंगी न्याय। अब अगर आपसे पूछा जाता है ये है क्या, तो यहाँ पर आइए आप,
अनेकांतवाद। तो हम इसे बहुत ईज़ी तरीके से आपको समझा देते हैं ताकि आप किसी उलझन में ना फंसे। तो अगर हम लोग जानना चाहें कि अनेकांतवाद क्या है तो इसी को धीरे धीरे पढ़िए आप। कह रहा है कि अनेक अंत, अनेक, फिर कह रहा है अंत। तो इनका मतलब यह है कि प्रत्येक वस्तु के अनेक रूप होते हैं। मतलब प्रत्येक वस्तु के या एक वस्तु के, ठीक है, और आसान कर दे रहे, एक वस्तु के एक रूप नहीं होता, एक वस्तु के अनेक रूप होता है। क्लियर? और एक समय में एक व्यक्ति उस वस्तु के या किसी वस्तु के केवल एक रूप को देखता है, एक रूप को देखता है। यही अनेकांतवाद है। तो ये दुनिया को बहुत बड़ी देन मानी जाती है, जैनियों की देन मानी जाती। कैसे? जब आप इसको समझ लेंगे तब आपको लगेगा कि रियल में एक बहुत बड़ी देन है। देखिए, कह रहा है कि अनेकांतवाद क्या है, तो आप कहेंगे कि एक वस्तु के अनेक रूप को देखने का वाद या विचार ही अनेकांतवाद है। इनका कहना है कि एक वस्तु के अनेक रूप होते हैं। एक समय में, एक स्थान से एक व्यक्ति एक वस्तु के केवल एक ही रूप को देखता है। तो ये भी हो सकता है कि हम जिस रूप को देखते हैं उस रूप के अतिरिक्त भी अन्य रूप हो सकता है। तो ऐसी स्थिति में वो उनका कहना है कि ऐसी स्थिति में किसी भी वस्तु को अंतिम सत्य मान लिया जाए, यही समस्या है, यही बड़ी समस्या है। अगर आप किसी वस्तु के एक ही रूप को देख करके उस वस्तु के बारे में पूरा निर्णय ले लेते हैं तो यह गलत है। और आप याद रखिएगा कि इसलिए वो कहते हैं कि आप को चाहिए कि प्रत्येक वस्तु को जानने के लिए 7 रास्ते का प्रयोग करें। सप्तभंगी नहीं है भी नहीं भी है, ये सब जानने का मतलब आपके लिए कुछ नहीं है। तो आप ये समझ गए। तो ये देन कैसे हो गई, तो दुनिया को देन कैसे हो गई? तो आप याद रखेंगे, चरमपंथ का विकास कब होता है, कट्टरपंथ का विकास कब होता है? जब हम कहते हैं कि नहीं, राम ही सत्य है। जब हम कहते हैं कि नहीं, अल्लाह ही सत्य है। तो अब सवाल इस बात का है, आपने राम को देखा या उन्होंने अल्लाह को देखा? अरे भाई, हो सकता है कि राम को जाने वाला मार्ग सही हो सकता है कि अल्लाह को जाने वाला मार्ग सत्य हो या सही हो। तो जब किसी मैटर में या किसी रास्ते में या किसी विचार में परहैप्स या शायद परहैप्स का विचार आ जाए या शायद का विचार आ जाए, तो ऐसी स्थितियों में चरमपंथ या कट्टरपंथ स्वतः ही समाप्त हो जाता है। और फिर ऐसी स्थिति में व्यक्ति क्या होता है, समझौतावादी होता है। और समझौतावादी होने वाला व्यक्ति कभी संघर्षशील नहीं होता, कभी चरमपंथी नहीं होता। यही है इनके अनेकांतवाद का सिद्धांत, जिससे बहुलवाद मतलब बहुत से रूप का विचार बहुलवाद है। और इसे पाने के लिए इन्होंने, जानने के लिए उन्होंने 7 रास्ते बताए हैं। अब हम आपके सामने एक और चीज़ बता देते हैं, और वो है जैन धर्म के विशिष्ट नियम क्या हैं। तो देखिए, जैन धर्म के विशिष्ट नियम, धर्म के विशिष्ट नियम। तो देखिए, जो जैन धर्म के विशिष्ट नियम है उसमें पहली बात आप याद रखिएगा कि जैनी कभी भी गर्म पानी ही पीते हैं। पहली बात आप याद रखिएगा कि यह गर्म पानी ही पीते हैं, ठीक है।
और ये जो पानी है यह केवल दिन में लेते हैं। मतलब जैन धर्म के लोग हालात चाहे कुछ भी हो, यह दिन में ही पानी पीते हैं। और यह पानी कैसा लेंगे? आप कहोगे कि वह सदैव गर्म पानी पीते हैं। आप सीधे लिख दीजिएगा, रात्रि में यह पानी नहीं लेते। दूसरा पॉइंट, दूसरा क्या, तीसरा पॉइंट करिए आप। तीसरा पॉइंट ये आएगा कि यह सदैव मिट्टी के बर्तन में खाते हैं। मिट्टी के बर्तन या काठ मतलब लकड़ी के बर्तन में खाते और पीते हैं। सदैव गर्म ही पानी पीते हैं। एक पॉइंट और आता है, यह भिक्षा जो लेते हैं उसको क्या कहते हैं? आप कहेंगे गोचरी कहते हैं। गोचरी कहते हैं, और गोचरी के साथ साथ एक चीज़ उसे और भी कहते हैं, मधुबरा के नाम से भी पुकारते हैं, मधुबरा। और एक पॉइंट इसके अंदर और है, ठीक है, कि केश लोचन, केश लोचन। जैनी लोग, जो जैन भिक्षु हैं, ये करते क्या हैं? अपने बालों को नोच लेते हैं, मतलब उसे ख़त्म कर देते हैं, नोच करके ख़त्म कर देते हैं, ठीक है। और ये लोग कहाँ रहते हैं या कहाँ नहीं रहते? आप कह दीजिएगा ये किसी उद्यान में नहीं रह सकते। जैन जो शिक्षक हैं या गुरु हैं, ये कहाँ नहीं रहते? उद्यान में नहीं रहते, किसी देवस्थान में नहीं रहते, किसी देव मंडप पर नहीं रहते, मंडप में नहीं रहते। क्लियर? और एक पॉइंट आपको और याद रखना है, जैनियों के साथ 4 चीज़ें अवश्य होती हैं, वो रखना ही होता है उनको। वो क्या है? पहली चीज़ चीवर। चीवर मतलब क्या होता है? वस्त्र या कपड़ा। दूसरी चीज़ क्या होता है? जूता। तीसरा क्या होता है? दंड। और चौथा चीज़ क्या होता है? छत्र या छाता। ये 4 चीज़ें इनके पास सदैव ही रखनी होती है। और अब हम लोग एक चीज़ और जानेंगे, जैन धर्म के तत्व क्या क्या हैं। तो जैन धर्म में अगर हम तत्व की बात कर लें तो आइए देखते हैं कि जैन धर्म के तत्व क्या हैं। स्पेशली जैन धर्म में 2 ही तत्वों की बात की गई है, एक जीव है और दूसरा अजीव है। जियो और जीने दो, यह वाक्य किसका है? महावीर स्वामी। तो देखिए, जैन धर्म के तत्व है। तो जैन धर्म में 2 तत्व हैं, एक है जीव और दूसरा है अजीव। अजीव में भी आत्मा है लेकिन अचेतन है, और जीव में चेतन युक्त आत्मा है, मतलब आत्मा जिसमें चेतना है। अब हमको यहाँ पर और बातें करनी है। क्या बात करना है? ये जो जीव है यह कर्मशील होता है, और कर्मशील होने के कारण ही यह बंधन में बंधता है। और बंधन ही क्या है? यही माया है, यही दुख है। क्लियर? अब देखिए, आश्रव क्या है? तो इनका कहना है कि आश्रव जीव का या जीवों का कर्मों की ओर रुख करना या कर्मों की ओर चलना ही आश्रव है। जीवों का कर्मों की ओर चलना ही क्या है? आश्रव है। फिर एक और बात आपसे पूछ सकते हैं कि जब ये जीव कर्म की तरफ गए, तो जैसे सपोज करिए ये जीव है और ये कर्म है, ठीक है। तो ये जो जीव है, जब इसको कर्म ने घेरा, मतलब ये कर्म इधर चल रहा है या जीव इधर चल रहा है,
तो आप याद रखिए कि जब कर्म इधर चला तो यही आश्रव है। कर्मों का जीवों की ओर चलना ही आश्रव है, और आश्रव जब जीव के चारों ओर पहुंचता है तो वो इसको घेर लेता है, और जब इसे घेर लेता है तो यही बंधन है और यही दुख है। तो अब महावीर स्वामी ने कहा कि यह बंधन ही दुख है, यही माया है। तो उनका कहना है कि इससे हम मुक्ति कैसे पाएंगे? तो उन्होंने कहा कि त्रिरत्नों का प्रयोग करके, या ट्रिपल्स ज्वेल्स, त्रिरत्न या ट्रिपल्स ज्वेल्स का प्रयोग करके हम इस बंधन को काट लेते हैं। तो ये त्रिरत्न क्या क्या है? तो आप कहिएगा सम्यक ज्ञान है, दूसरा सम्यक दर्शन है, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, और क्या है? सम्यक चरित्र, सम्यक चरित्र। तो देखिए सम्यक का मतलब क्या होता है? सम्यक का मतलब होता है राइट या राइटली। तो जो ज्ञान होना चाहिए वो सम्यक ज्ञान होना चाहिए, मतलब राइट नॉलेज, राइट फेथ, दर्शन मतलब फेथ, और यह है कंडक्ट। ठीक है, तो सम्यक ज्ञान, तो सम्यक ज्ञान के लिए वो क्या बताते हैं? कहते हैं कि सम्यक ज्ञान 5 होते हैं। एक होता है मति, दूसरा होता है श्रुति, तीसरा होता है मनःप्राय, चौथा होता है अवधि, और 5वां होता है कैवल्य। तो मति, श्रुति, मनःप्राय, अवधि और कैवल्य। तो बच्चों ये जो 4 चीजें हैं, मन से सुनकर दूसरे के मन की बातों को जान लेना, फिर दूर रखी हुई वस्तुओं के बारे में जान लेना, यह अवधि है। कैवल्य ये सबको प्राप्त नहीं होता, ये केवल कैवल्यन को प्राप्त होता है। और दर्शन क्या होता है? अगर आपसे पूछा जाए सम्यक दर्शन क्या है, तो आप कहेंगे कि अपने तीर्थंकरों में विश्वास करना ही सम्यक दर्शन है। मतलब आप जैन जो शिक्षक हैं उनमें विश्वास करिए, यही सम्यक दर्शन है। अब अगर आपसे पूछा जाता है कि सम्यक चरित्र क्या है, तो आप कहेंगे परंपराओं में विश्वास करना। परंपराओं ने जैसे सत्य कहा है उसमें विश्वास करना ही सम्यक चरित्र है। तो जब आप इन 3 रास्तों से चलेंगे तो आपको क्या परिणाम मिलेगा? 3 रास्तों या त्रिरत्नों का पालन करने से आपको क्या क्या परिणाम मिलेगा? तो आप कहोगे कि सर सबसे पहले मिलेगी संबरा, उसके बाद आपको मिलेगा निर्झरा, ठीक है, और निर्झरा के बाद क्या मिलेगा? आप कहोगे कि सर निर्वाण। तो संबरा में क्या है? तो आप कहेंगे कर्मों का जीव से विच्छेद हो जाना, कर्मों का जीव से संबंध विच्छेद होना ही संबरा है। निर्झरा क्या है? आप कहेंगे इन कर्मों का हट जाना ही निर्झरा है। जब ये हट गया, जब जीव और कर्म हट गए तो ये संबरा है, और जब ये कट गए तो आप याद रखिएगा यही निर्झरा है। और निर्झरा के बाद आदमी जिंदा नहीं रहता, फिर वह मृत्यु को प्राप्त कर जाता है, और मृत्यु को ही निर्वाण कहा गया है। और निर्वाण के बाद क्या मिलता है? निर्वाण का परिणाम क्या आएगा? अगर आप त्रिरत्नों का पालन किए हैं तो निर्वाण का क्या परिणाम आएगा? तो आप बोलोगे कि सर अनंत चतुष्टय मिलता है, अनंत चतुष्टय मिलता है। और अनंत चतुष्टय मिलता है। अनंत चतुष्टय का मतलब है, क्या मतलब है? आप कहोगे कि 4 चीजें अनंत रूप में मिलती हैं। वो कौन कौन सी चीजें हैं? एक है अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत वीर्य, अनंत सुख। ये 4 चीजें मिलेंगी, अनंत रूप में मिलती हैं, लेकिन यह जीवित अवस्था में प्राप्त नहीं होती, यह निर्वाण के बाद या मृत्युपरांत प्राप्त होती हैं। और अब हम लोग देखेंगे अगले क्लासेस में, एक छोटा सा क्लास और इसमें लगेगा, और उसमें हम लोग देखेंगे कि श्वेतांबर और दिगंबर क्या क्या है। ठीक है,
या जानते तो आप ही हैं। आप अगर रेडी हो तो मैं इसको बोल देता हूँ। छोटा सा टॉपिक है और इसी के साथ ये जैन धर्म का कॉन्सेप्ट ही समाप्त हो जाता है। तो देखिए, जैन धर्म का विभाजन, या तो जैन धर्म का जो विभाजन होता है ये कब होता है? 300 BC में होता है। क्लियर? कहाँ हो, कैसे होता है? आप कहेंगे सर प्रथम जैन संगीत में, जैन संगीत में होता है। ठीक है। अब ये जो प्रथम जैन संगीत होती है इसकी अध्यक्षता कौन करता है? आप कहोगे कि सर ये स्थूलभद्र करते हैं। और इसके संरक्षक कौन हैं? तो आप कहोगे कि सर इसके संरक्षक चंद्रगुप्त मौर्य हैं। क्लियर? अब स्थूलभद्र ने यहीं पर श्वेतांबर जो अपना विचार रखा, उसी से श्वेतांबर का जन्म हुआ। और स्थूलभद्र के विरोधी हैं भद्रबाहु, और इसी भद्रबाहु के विचारों से दिगंबर का विकास होता है। तो आप याद रखिएगा, श्वेतांबर श्वेत कपड़े पहनते हैं, दिगंबर मतलब नग्न नागा साधु। लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा, और श्वेतांबर के जो साहित्य हैं उनको आगम कहा जाता है, और दिगंबरों के साहित्य को पुराण कहा जाता है। जो हिंदुओं का पुराण होता है ठीक वैसे ही इनका भी पुराण होता है। ठीक है। और एक चीज़ आपको और याद रखना है कि दिगंबर कभी भी स्नान नहीं करते, कभी ये दांत नहीं साफ करते या मंजन नहीं करते। ठीक है। दूसरी बात ये है कि दिगंबर ब्रह्मचर्य में विश्वास करते हैं, और श्वेतांबर ठीक है इसका उल्टा मतलब गृहस्थ और गृहत्यागी भी होना चाहते हैं। ठीक है। और अब ये कपड़ा पहनते हैं वो तो आप जानते हैं। एक बात आप और याद रखिएगा, और वो है श्वेतांबर जो शिक्षक हैं या आचार्य हैं उनको किन किन नामों से जाना जाता है? तो श्वेतांबर के जो शिक्षक होते हैं उनको यति कहा जाता है, साधु कहा जाता है और आचार्य कहा जाता है। जबकि जो दिगंबरी हैं, दिगंबरी जो शिक्षक होते हैं उनको क्षुल्लक कहा जाता है, क्षुल्लक और एल्लक, क्षुल्लक और एल्लक तथा निग्रंथ के नाम से जाना जाता है। लेकिन आप याद रखेंगे कि यह अतिवादी हैं। कौन? दिगंबरी अतिवादी हैं। लेकिन जो मूर्ति पूजा का कॉन्सेप्ट आता है तो आप कहेंगे कि मूर्ति पूजा का जो कॉन्सेप्ट शुरू होता है वो श्वेतांबरियों में शुरू होता है। ठीक है। थैंक यू, विशिंग यू ऑल द लक।